जी, नाम तो सुना होगा। अगर कुछ दिन पहले तक नहीं भी सुना तो अब 2-3 दिन में तो इतना सुन लिया है कि पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता चल चुका है। कौन है ये साहिबा? ये एक अमरीकी खातून है जो कि ब्लॉगर हैं। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि जर्नलिज्म से भी वाबस्ता रही हैं, क्योंकि मकामी अखबारात में, इंग्लिश अखबारात में ये लिखती रही हैं। 2011 में ये पहली दफ़ा पाकिस्तान आई थी, लेकिन इनकी रसाई ना सिर्फ ये कि ईवान के इक़्तिदारों में हुई, बल्कि इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मेल जोल भी रहा, और उसके बाद हमने ये भी देखा कि ये यहाँ से चली भी गई, फिर उसके बाद दोबारा वापस आई, आजकल भी पाकिस्तान में मुकीम है। लेकिन इनको शोहरत कैसे मिली है, उसके बाद फिर उन्होंने यहाँ पर बात नहीं रोकी, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के हवाले से भी संगीन नौयत के इल्ज़ामात लगाए। और उसके बाद भी वो बस नहीं की, बल्कि उसके बाद उन्होंने कल रात एक वीडियो में साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक साहब पर और इसी तरह से एक साबिक वफाकी वज़ीर मखदूम शहाबुद्दीन पर भी सख्त नौयत के इल्ज़ामात लगाए। वज़ीर दाखिला, साबिक वज़ीर दाखिला के बारे में तो उन्होंने ये तक कह दिया कि उन्होंने उनके साथ ज़्यादती की है, और बाकी दोनों रहनुमाओं के हवाले से उनका कहना था कि उन्हें दस्त दराजी की गई है, उनसे ज़्यादती की कोशिश की गई है, हरासगी की गई है। ये इल्ज़ामात कितने संजीदा हैं, इनका क्या इम्पैक्ट होने जा रहा है, और इस किस्म के इल्ज़ामात क्या पहली दफ़ा सामने आए हैं, क्या होना चाहिए इन इल्ज़ामात के हवाले से? इमरान साहब, ये पहली दफ़ा तो नहीं हुआ है, हम पहले भी ज़ाहिर है देखते रहे हैं, आपने भी इस बारे में काफ़ी तफसीली बात की है मुख्तलिफ जगहों पर कि क्या कुछ इल्ज़ामात लगते रहे हैं, तो आपको इन इल्ज़ामात से कोई हैरत हुई? और यहाँ हमारे यहाँ तो अलमिया ये है कि इल्ज़ाम जब लग जाते हैं तो ना उनकी कोई इंक्वायरी होती है और ना ही किसी को सज़ा मिलती है। इंक्वायरी अगर हो भी जाए तो उसके बाद किसी को सज़ा नहीं मिलती। अब अगर आप सिंथिया रिची की बात करें तो मैं पर्टिकुलर उनकी तरफ आ जाता हूँ। आप ये देखें कि एक तो ये कि हम जो ज़हनी तौर पर ग़ुलाम है ना, हमारे बहुत सारे सियासतदान और लोग ज़हनी तौर पे अभी तक गुलाम है। यहाँ गोरी चमड़ी को देख के ना लोग वैसे ही बिछे जाते हैं, बिछे जाते हैं। अब उनको देखें ना, यहाँ कहाँ तक रसाई हुई। यहाँ जो लोग 30-30 साल से जर्नलिज्म में हैं, जो इतनी मेहनत से काम कर रहे हैं, उनको तो कभी वहाँ तक रसाई नहीं हुई। पहली बात तो ये कि आपने उनको वहाँ तक रसाई क्यों दी, किसके कहने पे दी, क्या वजूहात थी। अब दूसरी बात यह कि मौजूदा बात पे आ जाए तो 28 मई से ये मामला शुरू हुआ जब उन्होंने पहला ट्वीट किया। उसके बाद पीपल्स पार्टी से रिएक्शन आया तो उन्होंने मजीद इल्ज़ाम तबायद कर दिए। आप देखें कि ये इल्ज़ाम सिर्फ ये नहीं है कि इन्होंने लगाए हैं। इससे पहले अगर आप देखें, थोड़ा सा पीछे चले जाएं तो रेहाम खान साहिबा की जो किताब आई, उसमें उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के हवाले से वसीम अकरम, अनीला ख्वाजा, जुल्फी बुखारी, पता नहीं क्या क्या किन किन लोगों के हवाले से क्या क्या इल्ज़ाम लगा दिए। उससे पहले चले जाएं तो आयशा गुलालई जो हैं, उन्होंने इल्ज़ाम आयद किए, उस पर भी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले चले जाएं तो अगर आप बात करें मुस्लिम लीग नून के हवाले से तो मियाँ शहबाज शरीफ पे और मियाँ नवाज शरीफ पे, उन पर भी इस तरह से काफ़ी इल्ज़ामात लगे, लेकिन उसमें भी कोई चीज़ अवाम के सामने आई नहीं। फिर इससे भी अगर आप आगे चले जाएँ तो याह्या खान साहब पे भी बड़े इस तरह के इल्ज़ाम लगे। अब पाकिस्तानी सियासत में, ये थर्ड वर्ल्ड की सियासत में प्रॉब्लम ये है कि इल्ज़ामात लग जाते हैं और शायद ये सियासतदान किसी हद तक वहाँ जाके ये भी सोचते हैं, या जो भी पब्लिक फिगर्स हो ना, कि अच्छा इल्ज़ाम लग गए हैं, या लोग समझते हैं कि पब्लिक फिगर पे अगर हम इल्ज़ाम लगाएंगे तो हमें शोहरत मिल जाएगी। लेकिन जब तक आप इस केस को टेस्ट केस बना के सजा नहीं देंगे, सच को सच और झूठ को झूठ साबित नहीं करेंगे, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। लेकिन ये ऐसा होना मुश्किल नजर आता है, क्योंकि आप खुद ही बता चुके हैं कि हमारी तारीख ये रही नहीं है कि कभी इन इल्जामात को किसी अंजाम तक पहुंचाएगा। हिलाली साहब से पूछता है, हिलाली साहब, क्या आपको भी लगता है कि सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए सिंथिया रिची ये इल्जामात का पेंडोरा बॉक्स खोल रही हैं इतने सालों बाद, या आपको लगता है कि वाकई इन इल्ज़ामात में कोई वज़न हो सकता है? और ख़ास तौर पे मैं इसलिए आपसे बहुत ये इस बारे में डिटेल में जानना चाहूँगी क्योंकि आप बहुत क्लोजली काम कर चुके हैं पीपी क़यादत के साथ। सर देखिए, मैंने पीपी क़यादत से इतना नहीं किया, मैं बेनज़ीर भुट्टो का स्पेशल सेक्रेटरी था। आई मीन, ये एक्यूजेशन जो इस औरत ने उनके खिलाफ लेवल किया है, ये गंदे एक्यूजेशन है, इसकी गंदी जहन दिखाती है। 4 साल 4.5 साल बीबी के लिए काम किया और उसके बाद हमारी एक फ्रेंडशिप रही, और उनको मैं दुबई में भी, मैं और मेरी वाइफ जाके मिलते थे, इधर भी जिधर भी, अमेरिका, दुबई में, लंदन में। तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि ऐसी चीज़ें जो इस औरत ने उनके ख़िलाफ़ चार्जेस किए हैं कि हम उनको
एसोसिएट कर सकते हैं ऐसी चीज़ें, बिल्कुल गलत बात। मगर मैं देखिए ये क्या ज़बरदस्त ये क्या कह रही है, ये कह रही है एक अमेरिकन औरत इधर आती है पाकिस्तान को विजिट पे और उसको वीज़ा का प्रॉब्लम होता है, तो वो चले जाती है इंटीरियर मिनिस्टर को मिलने के लिए, उधर वो स्किप कर देता है। उसके बाद ये होता है कि उसी प्रॉब्लम या और कोई वीज़ा का प्रॉब्लम होता है तो वो जाती है प्राइम मिनिस्टर को मिलने प्रेसिडेंसी में, प्राइम मिनिस्टर साहब उसको उधर रख देते हैं। उसके बाद ये होता है कि वो हेल्थ मिनिस्टर के पास खुदा जाने हरास किया जो हेल्थ मिनिस्टर के पास जाता है वो भी उसको मैन हैंडल कर देता है। तो अब बात ये है कि ये पुलिस के पास नहीं गई, ये अपने एम्बेसडर के पास नहीं गई, ये एम्बेसी के कुछ नहीं किया, ये तो एक किस्म का कैपिटल क्राइम है। मिसाल के तौर पे ये तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि उनको मिली नहीं मिली। मैं वो मिनिस्टर्स और लोगों को पूछना चाहता हूं कि एक औरत का वीजा प्रॉब्लम है, प्राइम मिनिस्टर साहब आप उसको टाइम देते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर उसको वीजा प्रॉब्लम के लिए टाइम देता है, और क्या दफ्तर में नहीं मिल सकते थे? क्या जरूरत था कि उनको शाम में मिले या घर पे मिले? बल्कि उन्हें गाड़ी देके भिजवाया, दिमाग कैसे काम कर रहा है। बाकायदा उन्होंने ये भी बताया कि उन्हें बाकायदा पिक एंड ड्रॉप सहूलत भी दी गई। जी बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहता हूं भाई व्हाट्स द मैटर विद यू? मैं तो कुछ नहीं था, मैं कोई नाचीज था, फेडरल एक सेक्रेटरी था, मगर मैं भी एक ऐसे आदमी को कोई टूरिस्ट आके कहे मुझे कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं शाम में आके, गो टू हेल, आप चले जाएं दफ्तर 8 बजे 9 बजे दफ्तर आएं, और अगर आप बड़े बड़े वीआईपी हैं तो फिर आके मैं आपको रिसीव करूंगा, मगर मेरे दफ्तर आए फलाने प्रॉब्लम। समझ गए ना आप? तो कहने की बात ये है, ये ऐसे भले वो कोई खातून ही हो, हिलाली साहब अच्छी गुड लुकिंग खातून ही हो भले नहीं उसमें अब देखिए ये कौन है ये औरत जो इस किस्म का लिफ्ट मिल रहा है इसको हर जगह जो जा रही है, ये किस किस्म का रवायत है ऐसी औरत के साथ? और क्या आप हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी तो दुनिया में माहिर समझते हैं, उनको पता नहीं था ये कौन है? सवालात तो वैलिड हैं, लेकिन क्या मैं फिर ये मान लूं कि हमारे सियासतदान तो निहायत ही नेक हैं, पाकबाज हैं, तो फिर ये चले ये तो झूठ बोल रही होगी, ये अंग्रेज औरत है हम नहीं मानते, लेकिन ये हमने कोई किस्से पहली दफा तो नहीं सुने, तो हर औरत झूठ बोल रही होती है। ना बात ये नहीं है कि ये औरत झूठ बोल रही है, दूसरी औरतें झूठ बोलती हैं, मैं बिल्कुल ये नहीं कहता। ये इल्ज़ाम किसी भी औरत के लिए ये इल्ज़ाम लगाना कि उसके साथ ये ज्यादती की गई है इतना आसान नहीं होता, हमें इस बात को भी ज़हन में रखना चाहिए। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में आपको ये चीज़ भी ज़हन में रखना होगी कि जैसे लाली साहब का पॉइंट बड़ा वैलिड था कि जी वीज़ा कैसे मिला। दूसरी बात यह कि आप ये समझें कि क्या किसी भी औरत को, किसी भी खातून को, किसी भी बंदे को वीज़े की प्रॉब्लम हो तो इंटीरियर मिनिस्टर उसे मिलता है? क्या प्राइम मिनिस्टर उसमें उसे टाइम दिया जाता है? नहीं दिया जाता। बात ये यहाँ तो प्राइम मिनिस्टर वुज़रा को टाइम नहीं देते मिलने के लिए, यहाँ इस पाकिस्तान सुन लें। अब मैं आपसे एक अर्ज कर दूं, बात यह है कि यहाँ ये भी होता है कि अमेरिका जैसे मुल्क से जब कोई खातून आई हो और इस तरह से एक्टिव भी हो तो बाज लोग उसको इस तरह से भी लेते हैं कि शायद ये अंडर कवर कोई है, इसके जरिए से हम वहाँ शायद उनकी एस्टेब्लिशमेंट तक अच्छे ताल्लुकात कायम कर लेंगे। इसके पीछे बड़ी कहानियां होती हैं।